अगर आपको एक्सर्शनल चेस्ट पेन है, जैसे कुछ काम करने पे आप बैठे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, कोई भारी सामान लेके चल रहे हैं या कहीं ज़ोर का काम कर लिया आपने, तो अगर उस कंडीशन में आपको चेस्ट पेन हो रही है तो वो हार्ट की पेन हो सकती है। जो रेड कलर की है ये आर्टरीज रन करती हैं जिससे ब्लड का फ्लो होता है या ब्लड जिससे हार्ट की मसल्स को मिलता है। अगर इन नसों में कोई ब्लॉकेज आती है तो ये हार्ट की मसल्स जो हैं ये डेड होना शुरू हो जाती हैं। एंजियोग्राफी का टेस्ट डायरेक्टली हार्ट की आर्टरीज में डाई डाल के हम देख लेते हैं। पैर की नस या हाथ की नस के थ्रू हम हार्ट तक जाते हैं, कैथेटर लेके जाते हैं, वहाँ पर हम जाके डाई इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना ब्लॉकेज है। तो यहाँ पे ब्लॉकेज था, बलून से हमने सफाई की, अंदर स्टेंट को ले गए, स्टेंट को ले जाके हमने बलून माउंटेड स्टेंट को हमने इन्फ्लेट किया, इन्फ्लेट करके ये स्टेंट आर्टरीज के साथ ही अटैच हो जाता है और ये अंदर ही रह जाता है। तो ये ब्लॉकेज हमारी खत्म हो गई, ब्लड का फ्लो फिर से शुरू हो जाता है। सेहतनामा में आज हम एक बार फिर दिल की बात करने जा रहे हैं। हार्ट में ब्लॉकेज हो जाती है। एक वीडियो हमने इस पर पहले बनाया है कोलेस्ट्रॉल पर, आप वो देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा कारण हार्ट में ब्लॉकेज का कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। सो ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है। आज अगर हार्ट में ब्लॉकेज हो जाती है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होता है। डॉक्टर करण सयाल हमारे साथ हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू मैम। सो हार्ट आपसे हमने इससे पहले कोलेस्ट्रॉल पे, क्या सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही हार्ट में ब्लॉकेज होती है या कोई और भी वजह होती है? नहीं, बहुत सारे रीजंस होते हैं मैम, है ना, बट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोलेस्ट्रॉल है ओके। ना। और भी रीजंस होते हैं बट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोलेस्ट्रॉल है। रीजंस में हम डिफरेंट, जैसे किसी को शुगर है, किसी को, मतलब कोलेस्ट्रॉल इज अ डायरेक्ट लिंक थिंग, है ना, बट इनडायरेक्ट बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे डायबिटीज़ हो गई, किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है ना, किसी को कोई स्मोकिंग करता है ना, कोई तंबाकू खाता है, तो वो सारी चीज़ें हैं, बट उस वजह से भी कोलेस्ट्रॉल हार्ट इज अ में डायरेक्टली ब्लॉकेज लिंक्ड। यस होती है। यस मैम। राइट। अब सबसे पहले हम हार्ट ब्लॉकेज है उसके कुछ सिम्टम्स क्या होते हैं जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर ये सिम्टम्स है तो आपको ज़रूर एक बार चेक कराना चाहिए, एक एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए और उसके बाद ट्रीटमेंट पे बात जी करेंगे। जी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम जो हार्ट डिजीज़ का होता है या हार्ट में ब्लॉकेज का होता है वो है चेस्ट पेन, है ना। और चेस्ट पेन भी अगर आपको एक्सर्शनल चेस्ट पेन है, जैसे कुछ काम करने पे आप बैठे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, कोई भारी सामान लेके चल रहे हैं या कहीं ज़ोर का काम कर लिया आपने, तो अगर उस कंडीशन में आपको चेस्ट पेन हो रही है तो वो हार्ट की पेन हो सकती है। दूसरा है सांस का फूलना, थोड़ा सा काम करने में सांस फूलना, जैसे पहले आप नॉर्मली जो काम करते थे अब उतना काम नहीं कर पाते हैं, उतना काम करने में आपका सांस फूल रहा है। तीसरा है जल्दी थकान हो जाना, है ना। पहले आप जो है आपका स्टेमिना ज़्यादा था, पहले आप 8 घंटे काम कर लेते थे, 6 घंटे, अब आप 2-3 घंटे ही काम कर रहे हैं, उतने में ही थक जाते हैं। तीसरा है धड़कन का बढ़ना, है ना? पहले आप जो काम करते थे, चलते थे, पैदल चलते थे, आप 1 किलोमीटर चल लेते थे, आधा किलोमीटर चल लेते थे, अब उतने काम करने में ही आपकी धड़कन तेज़ हो जा रही है, आपको रुकना पड़ रहा है। तो ये एक सिम्पटम हो सकता है। बेवजह धड़कन का तेज होना भी तेज़ सिम्टम्स हो होना, सकता है? हाँ, बिल्कुल इस तरीके का सिम्पटम हो सकता है। धड़कन बढ़ना एक तरीके का सिम्पटम हो सकता है। तो आपका चेस्ट पेन, साँस फूलना, जल्दी थकान हो जाना या धड़कन का बढ़ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स हैं। और भी तरीके के सिम्पटम्स होते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट सिम्पटम यही है। जैसे डिज़ीनेस हो जाना चलने में, है ना, आँखों के आगे चक्कर अंधेरा आना, आना। चक्कर आना, आँखों के आगे अंधेरी आना, ये सिम्पटम्स भी हार्ट के सिम्पटम्स, ब्लॉकेज के राइट। तो सिम्पटम्स हो किसी को सकते भी हैं। अगर ये लक्षण नजर आते हैं तो उसको एक बार जरूर एक्सपर्ट की राय एक्सपर्ट की लेनी राय चाहिए। लेनी चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। तो क्या टेस्ट करते हैं आपकी पता लगती है कि हार्ट में ब्लॉकेज है? जो बेसिक टेस्ट से हम स्टार्ट करते हैं उसमें ईसीजी का टेस्ट होता है, कार्डियोग्राम होता है ना। बहुत इजी होता है। हाँ, वो होता है, वो बेसिक टेस्ट है। उसके बाद हम इको की जांच करते हैं। उसके बाद इको के बाद हमारा जो है, अगर ब्लॉकेज के लिए एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है या स्ट्रेस टेस्ट जिसे हम कहते हैं, टीएमटी। वो टेस्ट टीएमटी, हाँ, वो टेस्ट करते हैं। उससे हमें ये पता लगता है कि ब्लॉकेज है कि नहीं है। वो पता लगने के बाद अगर हमें पता लग गया ब्लॉकेज है, तो कितनी ब्लॉकेज है, उसके लिए आगे करना क्या है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, उसके लिए एक बड़ा टेस्ट होता है जिसे हम एंजियोग्राफी कहते हैं। एंजियोग्राफी का टेस्ट डायरेक्टली हार्ट की आर्टरीज में डाई डाल के हम देख लेते हैं कि किस नस में ब्लॉकेज है, उसके लिए आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या करना है। ये हम पैर की नस से भी कर सकते हैं, हाथ की नस से भी कर सकते हैं। पैर की नस या हाथ की नस के थ्रू हम हार्ट तक जाते हैं, कैथेटर लेके जाते हैं, वहाँ पर हम
जाके डाई इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना ब्लॉकेज है हार्ट की नस में और कितनी नसों में ब्लॉकेज है। वो कम और ज़्यादा भी होता है। हाँ जी। और एंजियोग्राफी में कितना वक़्त लग जाता है? हार्डली मैम 5 से 10 मिनट। अब एंजियोग्राफी से आपको पता चला कि हार्ट में ब्लॉकेज है, तो उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होता है? जैसा कि हम देख सकते हैं, हार्ट ये एक मुट्ठी के बराबर स्ट्रक्चर होता है, जो पूरा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर ये जो रेड कलर की है, ये आर्टरीज रन करती हैं, जिससे ब्लड का फ्लो होता है या ब्लड जिससे हार्ट की मसल्स को मिलता है। अगर इन नसों में कोई ब्लॉकेज आती है, तो ये हार्ट की मसल्स जो हैं, ये डेड होना शुरू हो जाती हैं या इसमें ऑक्सीजन जो है कम मिलती है, तो डिफरेंट तरीके के सिम्पटम्स शुरू हो जाते हैं, जैसे चेस्ट पेन या सांस का फूलना या घबराहट होना, चक्कर आना, धड़कन का बढ़ना, ये सब हो सकता है अगर इन नसों में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है तो। अब हम इस मॉडल में देख सकते हैं, ये एक तरीके का हार्ट की नसों का मॉडल है ना? ये नस का मॉडल है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये जो येलो पार्ट दिख रहा है, ये हमने जब एंजियोग्राफी की तो ये इस तरीके का दिखता है कि ये नस में ये ब्लॉकेज है। ये येलो पार्ट, ये कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है इसके अंदर, ठीक है जी। ये एंजियोग्राफी से हमने चेक कर लिया कि हाँ जी, ये कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। अब इसे हमें ट्रीट करना है। अगर ये ब्लॉकेज 70% से ज़्यादा है तो हम इसे ट्रीट करते हैं स्टेंट के द्वारा, है ना? अगर तो 1 या 2 नसों में ब्लॉकेज है तो स्टेंट से हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा नसों में ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, बहुत डिफ्यूज़ है, तो ऐसे केसेस में कई बार बाईपास भी करना पड़ता है। तो हम आपको स्टेंट प्रोसीजर, जिसे हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं, उसके बारे में बताएँगे कि ये ब्लॉकेज हमें अब एंजियोग्राफी से पता लग गई। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक वायर को ले जाते हैं ब्लॉकेज के अक्रॉस और उसके अंदर एक बलून डालते हैं, जिसे हम इन्फ्लेट करते हैं, जिससे ये कचरा साफ हो जाता है। ये कचरा साफ होने के बाद अब हमें इस ब्लॉकेज को ऐसा चाहते हैं कि फिर से ना हो, उसको ऐसा ही मेंटेन रहे ताकि फिर से ये कचरा ना जमे। तो इसके ऊपर हम एक वायर के ऊपर स्टेंट ले जाते हैं, वायर डाल के नस में स्टेंट ले जाते हैं, स्टेंट को अंदर ले जाके हम इन्फ्लेट कर देते हैं। ये एक जाली, एक मैश होता है या जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे फिक्स हम होता है अंदर ये। ये बलून माउंटेड होता है। बलून को हम इन्फ्लेट करते हैं तो ये जाल खुल जाता है। जाल जैसे ही खुलता है, ये हमारी आर्टरीज के साथ अटैच हो जाता है। जैसे ही आर्टरीज के साथ अटैच होता है, बलून को हम विड्रॉ कर लेते हैं और ये सारी ब्लॉकेज खत्म कर देता है। माइक्रॉन्स में इसकी थिकनेस होती है। इसकी थिकनेस जो है वो हमें दिखता भी नहीं है, वो हमें जो है फ्लोरोस्कोपिकली ही दिखता है। बाहर से या हम किसी और तरीके से देखना चाहें तो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि इसकी थिकनेस माइक्रॉन्स में होती है। ये आर्टरी से जाके अटैच हो जाता है। तो इस तरीके से हम ब्लॉकेज को ख़त्म कर देते हैं स्टेंट के थ्रू। तो यहाँ पे ब्लॉकेज था, बलून से हमने सफाई की, अंदर स्टेंट को ले गए, स्टेंट को ले जाके हमने बलून माउंटेड स्टेंट को हमने इन्फ्लेट किया, इन्फ्लेट करके ये स्टेंट आर्टरीज के साथ ही अटैच हो जाता है और ये अंदर ही रह जाता है। तो ये ब्लॉकेज हमारी ख़त्म हो गई, ब्लड का फ्लो फिर से शुरू हो जाता है और हमारे सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। जो हमें पहले चेस्ट पेन हो रहा था, सांस फूल रहा था, घबराहट हो रही थी, पसीना ज़्यादा आ रहा था, जल्दी थकान हो रही थी, वो सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। वो जो स्टेंट डलना कहते हैं वो हाँ, ये ये होता है, है। ये प्रोसीजर और है। वो इतने बड़ा नहीं होता जितना इसमें नज़र आ इसमें रहा बड़ा है। ये मैम दिखाने थोड़ा के हाँ, लिए दिखाने के लिए वो राइट। माइक्रॉन्स में उसकी थिकनेस होती है। जी, राइट। और जिनके स्टंट डल जाता है, हाँ जी मैम। उनको किन बातों का ख्याल रखना होता है फिर? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैम कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे ब्लड थिनर्स होते हैं, खून पतले करने की दवाइयाँ होती हैं, वो और एक कोलेस्ट्रॉल की दवाई होती है। ये 2 दवाइयाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो उन्हें लगभग साल को तो लेनी ही होती हैं, साल तक लेनी होती हैं। उसके बाद उनकी डोज़िंग और उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती और है ये 1 साल ताउम्र के। अंदर ही रहता है। हाँ, ये अंदर ही रहता है मैम। आजकल कुछ नए तरीके के स्टेंट आ गए हैं, बायोअब्जॉर्बेबल स्टेंट्स हैं, जो 2 से 3 साल में अपने आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मेल्ट हो जाते हाँ, हैं मेल्ट हो जाते हैं। और उसका कोई नुकसान नहीं कोई होता। नुकसान नहीं होता मैम, वो तो नई टेक्नोलॉजी है। राइट। तो वो जो कई बार डर लगता है, एंजियोग्राफी स्टंट बोल दिया डॉक्टर ने, डरने की कोई ज़रूरत नहीं ऐसा होती कोई है। घबराने वाली बात नहीं है मैम। जो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है वो वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो। जो रिकमेंडेशंस हैं वो गाइडलाइंस पूरे ऑल ओवर इंडिया में फॉलो होती हैं। स्टंट डलने के बाद वो दोबारा हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती? ऐसा नहीं है मैम। वो स्टेंट जैसे ये इस तरीके से है, मान लीजिए कि किसी रोड में कोई गड्ढा हो गया, हाँ, उसमें हमने पैच वर्क कर दिया, हाँ। है ना? ये इस तरीके से है। ऐसा नहीं है कि उस रोड में फिर से गड्ढा नहीं हो सकता। किसी दूसरी जगह गड्ढा हो सकता है या वो पैच वर्क पे भी गड्ढा हो सकता है ना? तो हम जो प्रिकॉशंस हैं, जो मेडिसिन्स हैं, जो खाना-पीना है, अगर उसे मेंटेन रखेंगे, तो हम फिर से ब्लॉकेज के रिस्क को कम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा गारंटी नहीं होती है कि ब्लॉकेज, चाहे वो बाईपास हो, चाहे वो
हमारा स्टेंटिंग हो नेचुरल, वी कैन नॉट गिव यू द नेचुरल आर्टरीज। राइट। और जिनको स्टंट लगे हैं उनको क्या आप टाइम टू टाइम चेकअप के लिए भी बिल्कुल बुलाते मैम, हैं? हाँ, पहले हम हफ्ते बाद बुलाते हैं, फिर महीने बाद बुलाते हैं, 6 महीने बाद, फिर हर साल एक बार, साल में एक बार बुलाते राइट, थैंक यू सो मच। और अगर कुछ टिप्स आप देना चाहें जाते जाते, ये स्टंट जिनको पड़े हैं उनके लिए? हैं। मेरा यही कहना है कि सबसे पब्लिक के लिए कि स्टैंड को एक बहुत ज़्यादा मिसनोमर बनाया हुआ है लोगों ने, मिसलीड सा किया हुआ है डर सबने। है। डर भी है और मिसलीड सा भी किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ रिकमेंडेशन है वहाँ पे स्टेंट लगना, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे ज़रूरी है। और अगर आपको आपके कार्डियोलॉजिस्ट एडवाइस कर रहा है तो डरे नहीं, ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है जिसे आप करवा के एक फिर से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। थैंक यू सो मच।